भारत के पड़ोस में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। पाकिस्तान और श्रीलंका आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। चीन में भी कुछ सेक्टर्स में काफी चिंताएं हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहां आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क की कंगाली के आलम ऐसे हो गए हैं कि अब उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में कैबिनेट ने विदेशों में संपत्ति बेचने की सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया है और एक अध्यादेश जारी कर इस बिक्री को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वो देश का कर्ज लौटाने के लिए ये फैसला लेने को मजबूर है। पाक सरकार ने इस अध्यादेश को इतना शक्तिशाली बनाया है कि कैबिनेट कमेटी के फैसलों को न तो अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और न ही कोई जांच एजेंसी इन सौदों की जांच कर सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ने अभी तक अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान आज इस मुहाने पर कैसे खड़ा हुआ। दरअसल पाकिस्तान पिछले काफी समय से बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। गलत राजनीतिक फैसले, कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर तक गिर गया है, जो 5 हफ्ते के आयात के लिए भी नाकाफी है। आलम यह है कि पाकिस्तान सरकार अपने कुल राजस्व का 40% कुल जो है वो ब्याज भरने में ही खर्च कर रही है। पाकिस्तान जहां कंगाली के कगार पर है तो वहीं श्रीलंका तो बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की मार काफी ज्यादा पड़ चुकी है। वहां हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान महंगा हो गया और जनता सड़कों पर उतर आई। अब नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह ही श्रीलंका में भी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। जहां पाकिस्तान और श्रीलंका कंगाली की कगार पर पहुंच चुके हैं तो वहां चीन में भी कई सेक्टर्स में संकट पैदा हो गया है। खास तौर से रियल एस्टेट सेक्टर धड़ाम हो चुका है। प्रॉपर्टीज के दाम काफी ज्यादा गिर चुके हैं, इतने ज्यादा कि लोगों ने अब डाउन पेमेंट भरना बंद कर दिया है। नौबत ऐसी आ गई कि बिल्डर हल्दी और चावल को डाउन पेमेंट के तौर पर लेने को तैयार हो रहे हैं। पड़ोसी देशों में जारी अस्थिरता भारत के लिए भी कई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। ऐसे में पड़ोसी देशों में आर्थिक बदहाली भारत के लिए चिंता का कितना सबब है, इस पर विचार मंथन करना बेहद जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व पर भी असर दिख सकता है। तो सवाल यही है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में ये जो संकट पैदा हुए हैं, क्या इसका असर देश पर भी पड़ेगा? खासतौर से पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात जिस तरह से तेजी से बदल रहे हैं, उसके बाद क्या भारत के लिए भी कुछ संदेश हैं? भारत अस्थिर पड़ोसियों के साथ क्या लंबे वक्त तक रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ में यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि एक तरफ श्रीलंका को, जिसको पूरे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था जब उसका राजनीतिक संकट आया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो आईएमएफ ने न सिर्फ बेल आउट पैकेज दिया बल्कि पिछली बार से बढ़ा कर दिया। इसी तरह से कुछ देशों का समर्थन भी पाकिस्तान को मिला। तो सवाल एक दोनों मुल्कों के संकट के बीच में यह है कि श्रीलंका को क्यों बेसहारा छोड़ दिया गया। उसकी मदद के लिए ना आईएमएफ आ गया या ना दुनिया के दूसरे देश, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए बार बार अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें होती रही हैं, चाहे वो सऊदी अरब की तरफ से हो या सऊदी अरब में जब पाकिस्तान गया तो उनको आईएमएफ का रास्ता सुझाया गया कि आप आईएमएफ के थ्रू आइए, और आईएमएफ ने भी जो लेटेस्ट 14-15 जुलाई को अपना बेल आउट पैकेज के एक्सटेंशन का ऐलान किया, उससे भी एक राहत की सांस मिली। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की आंतरिक स्थितियों में इतना फर्क क्यों है? क्यों अंतर्राष्ट्रीय मदद में इतना अंतर है? और साथ ही साथ जो चीन में जो चुनौतियां उभर रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और स्वाभाविक रूप से इन तीनों मुल्कों की जो आंतरिक चिंताएं हैं, खासतौर से अर्थव्यवस्था को लेकर, उसमें भारत के कौन कौन सी चिंताएं छिपे हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये बेहद जरूरी होगा।